लश्कर के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया है। बड़ी बात यहां पर यह है कि पहली बार है कि चीन ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी के खिलाफ पहली बार ठोस कदम उठाया है। मक्की के बारे में आपको बता दें कि लश्कर चीफ हाफिज सईद का वो रिश्तेदार है और जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में भी वो शामिल रहा है। मक्की को अमेरिका भी आतंकवादी घोषित कर चुका है। तो यहां पर हाफिज सईद का रिश्तेदार है अब्दुल रहमान मक्की और अब वो वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया गया है। हम अब रुक कर रहे हैं सीधा हमारी फॉरेन अफेयर्स एडिटर कादम्बिनी शर्मा का, लेकिन उससे पहले यहां पर सुनवा देते हैं जो विदेशी मामलों के जानकार हैं कमर आगा, उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा है। ये भारत की एक जीत हुई, भारत की नहीं मैं बल्कि समझता हूँ आतंकवाद के खिलाफ ये एक बड़ा कदम है। दूसरी बात ये कि अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये बात सोचनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के अंदर हाफिज सईद भी और फिर उसके बाद ये अब्दुल रहमान मक्की और इस तरह के बहुत से आतंकवादी टेररिस्ट वहाँ पे मौजूद हैं इस समय। अब उनको पाकिस्तान को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए, भारत को हैंड ओवर करना चाहिए। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कई 100 बल्कि 1000 से भी ज्यादा लोगों की हत्याओं में ये शामिल है। और हमारी फॉरेन अफेयर्स एडिटर कादम्बिनी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई। कादम्बिनी, ये बड़ी खबर है खासकर भारत के लिहाज से, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कई आतंकी वारदातों में ये शामिल रहा है अब्दुल रहमान मक्की। लेकिन चीन के लिहाज से अगर देखा जाए तो जून 2022 में भी अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट में शामिल करने पर चीन ने अड़ंगा लगाया था। तो पहली बार कहा जा सकता है कि पाक समर्थित आतंकी को आतंकी घोषित करने में चीन ने यहाँ पर समर्थन दिया है। देखिए 15 कंट्रीज की ये कमेटी है 1267 सैंक्शंस कमेटी जिसे कहते हैं, और भारत और अमेरिका लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जितने ये आतंकवादी हैं जो अलग अलग आतंकी हमलों में इन्वॉल्व रहे हैं उनको सैंक्शंस लिस्ट में डाला जाए। भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, क्योंकि हमने पिछले कई मौकों पर देखा है कि किस तरह से चीन ने, जो कि परमानेंट मेंबर है और टेक्निकल होल्ड लगा सकता है, यानी कि और जानकारी मांगने पर 6 महीने तक लिस्टिंग में होल्ड लग जाती है, तो चीन वो करता रहा है। पिछली बार उसने जून 2022 में जब भारत और अमेरिका इसका नाम लेकर सामने आए थे रेजोल्यूशन के लिए, तो सिर्फ चीन ऐसा था जिसने उस पर टेक्निकल होल्ड लगाया। 6 महीने के बाद वो लैप्स हो गया है टेक्निकल होल्ड, और इस बार यहां पर साफ डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो एक ग्लोबल टेररिस्ट है। मक्की जो है उसके बारे में उसका नाम सन 2000 के रेड फोर्ट हमले में भी आता है। उसके अलावा कश्मीर में रेडिकलाइजेशन फंडिंग, आतंकी फंडिंग जो है उसमें भी आता है, कई हमलों में भी आता है भारत में और कश्मीर में खास तौर से। तो भारत लगातार कोशिश कर रहा था, ये एक बड़ी जीत है। और आपको ये भी बता दूं कि इसके पहले जो यहाँ पर और जो कोशिशें हुई थी उसमें भी चीन जो है वो टेक्निकल होल्ड लगाता रहा था, लेकिन अब इस बार हमने देखा है कि टेक्निकल होल्ड जो है वो नहीं लगाया गया है। मसूद अजहर के मामले में भी लगाया था, और इसके पहले 2020 में पाकिस्तान की एक एंटी टेररिज्म कोर्ट ने, आपको याद होगा जब FATF का मामला चल रहा था उस वक्त मक्की को फाइनेंसिंग के लिए सेंटेंस किया था, उसको जेल की सजा सुनाई थी। तो कुल मिलाकर अभी जो हालात बने हैं उसमें मक्की को अब इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया गया है। इसका मतलब क्या है ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान में किस तरह से आतंकी बैठ के खुलेआम ऑपरेट करते हैं। तो उसमें अब ये हुआ है कि उसके एसेट्स जो हैं, जो भी बैंक वगैरह का जो भी है वो फ्रीज हो जाएगा, उसके ट्रैवल पर रोक लग जाएगी। अगर वो बाहर निकलना चाहेगा तो उसके ट्रैवल पर रोक लग जाएगी उसमें, और कहीं भी और अगर वो निकलता है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, इंटरपोल को नोटिस हो जाता है। तो एक तरह से उसको कंटेन करने की कोशिश की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर अदिति यही है कि भारत की एक बड़ी जीत है, जो वो कोशिश करता आया है कि इंटरनेशनल टेररिस्ट जो है ये डेजिग्नेट हो जाए। इसके अलावा भी और पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैं जिनके लिए ये कोशिश चल रही है, लेकिन ये एक बड़ी जीत जरूर है। और चीन ने इस पर टेक्निकल होल्ड साफ तौर पर नहीं लगाया है एक बार वो लैप्स होने के बाद। कादम्बिनी, अब यहाँ पर जिस तरह से हम इसे कूटनीतिक जीत के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जरूरी ये भी है कि ऐसे लोगों को कोर्ट तक पहुंचाया जाए, किसी तरह से कानूनी प्रक्रिया में इन्हें लाया जाए। क्या यहाँ पर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर ये दबाव बनाया जा सकता है कि अब उसे गिरफ्तार करके भारत को सौंपा जाए?
देखिए, दबाव तो लगातार है, खासकर 26/11 के मामलों में जिन सब में इन लोगों का नाम आता है। हाफिज सईद का ये ब्रदर इन लॉ है, तो 26/11 के मामलों में ये लगातार दबाव है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस दबाव को बिल्कुल मान नहीं रहा है। हमने देखा है कि किस तरह से पहले अमेरिका से वो उसकी करीबी थी, लेकिन जब अमेरिका से दबाव पड़ा, FATF से दबाव पड़ा, जब डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, उन्होंने जो फंड्स थे वो काट दिए, तो किस तरह से वो चीन के करीब होता गया और चीन उसके साथ लगातार खड़ा है। आयन ब्रदर्स एक दूसरे को बताते हैं ये लोग, और उसके बाद ये दबाव जो है वो झेलने में कामयाब रहा है। सिर्फ जब FATF का दबाव पड़ा, जब वो ब्लैकलिस्ट में आने की बात हो गई, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से उसने कुछ लोगों पर कार्रवाई की, कुछ आतंकियों पर कार्रवाई की, लेकिन वो भी सिर्फ आंखों में धूल झोंकने जैसी लगती है। तो कब कैसे ये सभी जो हैं वो 26/11 के लिए या बाकी आतंकी हमलों के लिए कोर्ट तक पहुंच पाएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक तरह से उनके साथ खड़ा नजर आता है।